क्या है मोदी? क्या है मोदी? कोई नहीं प्रधानमंत्री है। किसके मुद्दे पर थे? दान करने के लिए वो बेईमान प्रधानमंत्री है, वो बेईमान प्रधानमंत्री है। लेकिन अगर गरीबों की आवाज को सुना है वो नरेंद्र मोदी जी ने सुना है। आज संसद के अंदर जो आवाज उठाया गरीबों का और मजलूम का, वो नरेंद्र मोदी जी ने उठाने का काम किया है। उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। उवैसी साहब को मैं कहना चाहता हूँ, इनका भी टिकट मैं तैयार कर दूंगा 2024 में। इन जैसों को देश छोड़ना पड़ेगा और पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर हिंसा की, नफरत की बात कर रहे, प्रेम की बात नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात आफ़ियत, खैरियत और ईमान की सेहत और सलामती के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे आप खुश और ईमान की सलामती के साथ रखे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जिस तरीके से आज का माहौल बना हुआ है और पॉलिटिक्स आवाम के दिल दिमाग पर चढ़कर बोल रही है, तो इस पर 2024 का जो इलेक्शन है, यानी कि 2024 का जो इलेक्शन है, आवाम के सिरों पर मंडरा रहा है। और जो सियासतदान हैं उनसे कहीं ज़्यादा आवाम वो परेशान है जिनके पास कोई काम हिला नहीं है, काम करना नहीं चाहते, और इसी की वजह से इनकी रोज़ी और रोटी चलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे दो ऐसी एक लेडीज़ को भी जो नरेंद्र मोदी को खरी खोटी सुना रही है, और साथ में एक मुस्लिम धर्म के बंदे को भी। मुझे नहीं पता वो लड़का मुस्लिम है या हिंदू है या सर पे टोपी चिपका हुआ ऐसे है, लेकिन मैंने उसकी 2-4 जो वीडियो देखी है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये बंदा मुसलमान है। वो हकीकत में मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आवाम को किस तरीके से समझा रहा है 2024 की इलेक्शन के मुतालिक। तो इस वीडियो के ज़रिए से जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है मोदी? क्या है मोदी? कोई नहीं प्रधानमंत्री है। किसके मुद्दे पर थे? दान करने के लिए वो बेईमान प्रधानमंत्री है, वो बेईमान प्रधानमंत्री है। उसने जैसे कहा बेटी बचाओ, किसकी बेटी को बचाया उसने? किसकी बेटी को पढ़ाया उसने? किसकी बेटी को बचाया है? क्यों नहीं शादी करवा रहे? ये पोर्टल जारी किए, 20 का प्याला भेजे हैं। जिसका 10 लाख है उसको 10,000 देंगे, जिसका 2 करोड़ है उसको 10,000 देंगे। तो 20 का प्याला भेजे हम लोग के लिए, 10,000 में वो शादी करवा लेंगे, 10,000 में अपने मरनी का काम क्रिया भी नहीं करवा पाएंगे। मोदी जी 10,000 कम से कम दे रहे हैं। कितना आपको कितना दिए बोलने के लिए? कम से कम दे रहे हैं। आपको कितना पैसा मिला है ये बात बोलने के लिए? आप भी बिकाऊ हैं, आप भी बिकाऊ हैं। आप बोल रहे हैं कि कम से कम दे रहे हैं। मेरा 2 करोड़ रुपया है, 10,000 में अपनी लड़की की शादी कर लेंगे, करवा दोगे मेरी बेटी की शादी? सरकार साहब आप ये कह रहे थे मोदी जी लाल किले पे नहीं बोल गए। मोदी जी लाल किले पे एक बार नहीं 1000 बार बोल गए, ठीक है नहीं। जनता जनार्दन है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जैसे 9 साल में हमने जनता ने विश्वास दिया, ऐसे ही 2024 में हम 400 को पार करेंगे, नरेंद्र मोदी जी को लाएंगे। मैं आपको पूर्ण रूप के साथ बता रहा हूँ पत्रकार साहब महोदय, इन चोरों को जो 75 साल से देश को लूटने का काम किया है और देश के अंदर हिंसा के, नफरत का काम किया है, इन लोगों ने गरीबों का खून चूसने का काम किया है। लेकिन अगर गरीबों की आवाज़ को सुना है वो नरेंद्र मोदी जी ने सुना है। आज संसद के अंदर जो आवाज़ उठाया गरीबों का और मजलूम का, वो नरेंद्र मोदी जी ने उठाने का काम किया है। अगर बोला है भाई, मणिपुर में कितने बार मोदी जी ने बोला है। क्यों नहीं करते आप? बिहार की बात क्यों नहीं करते आप पंजाब की बात क्यों नहीं करते? एक मणिपुरी को लेकर बैठ गए। एक कांड मणिपुरी में होता है, मैं वहाँ की निंदा करता हूँ, मैं मणिपुर की निंदा करता हूँ, और मैं कहता हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, वहाँ के सांसद को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अगर देश की बात करी जाए, देश के विकास की बात करी जाए, वो विकास नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर मुस्लिम समाज को आज घर मिला है, जल लाइट पानी मिला है, वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। वो तो नफरत फैलाते हैं, ऐसा आरोप लगाती है भाजपा के ऊपर। भाई साहब आराम से आगे आइए ना, आगे आइए। अरे आगे आइए भाई साहब, आराम से।
शांत, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं 9 साल में अरे एक मिनट से ज्यादा कोई अगर बेरोजगार हुआ है तो सपा, कांग्रेस, राजद, बसपा, ये सारा चोर बेरोजगार हुआ है, समझे? अब भाजपा के कार्यकर्ता है क्या? यादव बोले, आज अखिलेश यादव बोले कि विकास 9 साल में हुआ है, लेकिन 9 साल में जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। तो हम कहते हैं अखिलेश बाबू आपको दिखेगा कैसे? आपका विकास, आपका विकास तो सिर्फ, अरे सुनो, मैं यूपी की बात बता दूं, सेंट्रल, आपका विकास तो सफाई में हुआ है, आपका विकास तो परिवार में हुआ है, आपका विकास तो आपके चाटुकार में हुआ है, आपका विकास तो अपने परिवार में हुआ है। तो 9 साल में आपको विकास कहां से पूरा दिख जाएगा? और ये 9 साल का जो विकास है ये पूरे देश का विकास है, देश की एक एक जनता का विकास है। तो इसमें टाइम लगा है, ये सामने दिख रहा है। और तुम लोगों ने तो बस 2G, 3G, 4G, चारा, कतरा, जमीन, ये सब घोंट के खाया है, अपने परिवार, रिश्तेदार, चाटुकार को चमकाया है। तो तुमको कहां से दिखाई देगा? ये 2600 का 2600 गद्दार और चोर है। ये बोल रहे हैं कि मोदी के अहंकार को तोड़ेंगे और अगली अहंकार तो राहुल गांधी को है, अहंकार तो अखिलेश यादव को है, अहंकार तो तेजस्वी यादव को है कि मेरा बाप फैक्ट्री लगाया है, उसका सुप्रीमो हम हैं, चांदी के चम्मच में पैदा हुए हैं, जिंदगी भर हम ही रहेंगे। जमींदार का जमींदारी ये देश आजाद होने के बाद खत्म हो गया, और इन नेताओं का जमींदारी ये सोचने लगे कि हमारी जमींदारी तो आजीवन बनी रहेगी, हम आजीवन इस देश पर राज करते रहेंगे। लाखों लोगों ने इस देश की आजादी में बलिदान दिया है, ना कि ये सिर्फ नेहरू परिवार ने बलिदान। नूह मेवात की घटना का बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है कि माइनॉरिटीज को दबाने के लिए नूह मेवात में जानबूझकर मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया गया। नहीं देखिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने वाली बात है, उनके ऊपर टिप्पणीबाजी करने वाली बात है। इस देश के अंदर 40 करोड़ मुसलमान हैं, 5% मुसलमान जो दंगा करता है, पत्थरबाजी करता है और हिंसा की नफरत की बात करता है। 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 2024 में हमारी सरकार आएगी, 2024 में हमारी सरकार आएगी, जो 5% मुसलमान यहाँ पत्थरबाजी, हिंसा की नफरत की बात करता है, उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। उवैसी साहब को मैं कहना चाहता हूँ, इनका भी टिकट मैं तैयार कर दूंगा 2024 में। इन जैसों को देश छोड़ना पड़ेगा और पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर हिंसा की, नफरत की बात कर रहे, प्रेम की बात नहीं कर रहे। अगर प्रेम की बात कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे, हिंदू मुस्लिम भाई सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहे, सबका विकास, सबका साथ कर रहे। मोदी जी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं देश के अंदर। लेकिन ओवैसी तो मुसलमानों के नेता है, वो कहते हैं मुसलमानों की आवाज है, देश में एकमात्र आवाज है जो माइनॉरिटीज की बात करते हैं। हम ओवैसी को नेता ही नहीं मानते हैं, ना मुसलमानों का मसीहा है। अगर मुसलमानों का मसीहा नेता है वो नरेंद्र मोदी जी है, वो बाबा जी है, जिन्होंने मुस्लिम समाज को सब कुछ देने का काम किया है। घर भी दिया, जल दिया, रोजगार दिया, महिला सुरक्षित है, जो कुछ भी दिया है मुस्लिम समाज को वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, बाबा जी ने दिया। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देख लीजिए, गांव के अंदर क्या स्थिति थी, लाइट भी नहीं थी, आज डिब्बे जला कर वहाँ पे खाना खाया जाता था। किसान परेशान था, गरीब मजदूर परेशान था, लेकिन बाबा जी की सरकार आई है, सबसे पहले आज उत्तर प्रदेश का नक्शा बदलने का काम किया है। आज गरीब मजदूर की आवाज़ सुनने का काम किया है। आप गरीबों को रोजगार दिया गया है। मैं वादा करता हूँ 2024 गरीबी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी। आज़ादपुर मंडी में जो रामेश्वर जी थे उनसे मिले और उनके साथ बड़ी शिष्टाचार से भेंट की। गरीबों की आवाज़ तो वो है, वो देश में गरीबों की बात को संसद तक लेके जा रहे हैं। अरे गरीब तक अगर आज 75 साल से ये आवाज़ उठाते तो आज नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब जब पाप बढ़ा, हिंसा हुई, नफरत हुई, भगवान ने एक अवतार भेजा इस दुनिया के अंदर। वो अवतार नरेंद्र मोदी जी है, वो अवतार वो बाबा जी है, जो आज हर जगह बुलडोजर सख्ताई के साथ काम कर रहा है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत किया जा रहा है। वो बाबा जी का, हमें सरकार चाहिए तो बाबा जी की चाहिए, हमें सरकार चाहिए वो नरेंद्र मोदी जी चाहिए। हमें कोई नहीं चाहता, चाहे महंगाई हो इस देश के अंदर, चाहे कुछ भी होए, हमें नरेंद्र मोदी चाहिए। और मैं हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ 2024 में तुम्हें गलती नहीं करनी, अन्य हालात पाकिस्तान के हो जाएंगे इस देश के। अगर तुम सरकार यहाँ कांग्रेस की ले आए तो हाथ में हमारे कटोरा आ जाएगा, हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा, कटोरा। मैं कहना चाह रहा हूँ, आज यूपी में चले जाओ, ना अपराधियों की कोई जात होती है, ना मत होता है, ना मजहब होता है। बाबा जी जो गलती करता है उसका तो जिंदगी बर्बाद कर देते। दोस्तों, मुझे ज़्यादा लोगों से कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि
मुसलमान जिसको किसको कहाँ कब अपना मसीहा समझे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को तो लोग समझना नहीं चाहते हैं, उसमें मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम तो बात ही क्या की जाए। फिर दूसरी बात है कि इस दौर के अंदर मीडिया बेबाक है, बकवास बात के अलावा कुछ भी नहीं करती, और इतनी बकवास करती है कि अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा साबित करने में चंद लम्हे लगाती है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, ये जो मुस्लिम बंदा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के मुतालिक बोल रहा है, अगर इसकी बात की जाए कि इसने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कितना जाना कितना पहचाना है, तो शायद इसकी पूरी ज़िंदगी उसकी जो खूबियाँ हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की वो गिनने में लग जाए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, किसी बंदे के ऊपर टिप्पणी करने से पहले उसके बैकग्राउंड को चेक करना चाहिए, उसकी हालत को चेक करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।